हाय एवरीवन, सो वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। सो इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे एंड एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम बनाएंगे जस्ट फॉर गेटिंग सम कॉन्फिडेंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जावास्क्रिप्ट क्या होती है। सो जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेशली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। तो जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है उसका जो मेजर यूजेज होता है, मेजर एप्लीकेशन होता है, वो होता है वेब डेवलपमेंट के लिए। अब वेब डेवलपमेंट क्या होता है? आप लोगों ने वेबसाइट्स तो देखी ही होगी। तो वेबसाइट में आप देखते हैं कि कुछ कंटेंट होता है, राइट? इमेजेस, टेक्स्ट होता है, जैसे हम किसी वेबसाइट्स को किसी ब्राउज़र में ओपन करते हैं। सो हमें कंटेंट और टेक्स्ट दिखता है, राइट? और कुछ कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती है जिसमें आप इंटरेक्शन कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए एक फेसबुक का पेज है जिसमें आप कुछ टेक्स्ट डाल के अपना इनपुट, ईमेल और पासवर्ड इनपुट करके लॉगिन करके बहुत सारी चीज़ें उसमें कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, राइट? सो कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती है जो बहुत इंटरेक्टिव होती है। सो दो तरीके की वेबसाइट होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, एक इंटरेक्टिव वेबसाइट होती है। स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है, उसमें जस्ट आपको कंटेंट शो होता है, राइट? उसमें कोई यूज़र इंटरेक्शन नहीं होता। सो यूज़र इंटरेक्शन करने के लिए हमें बेसिकली लॉजिक लिखना पड़ता है वेबसाइट पे, राइट? सो जो जावास्क्रिप्ट जो होती है उसका यूज़ हम लोग लॉजिक बिल्डिंग के लिए करते हैं, लॉजिक बिल्डिंग ऑफ वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो यहाँ पे एक बाइक है, ठीक है? अब अगर इस बाइक में सिर्फ इसका ऊपर ऊपर का मैंने डिज़ाइन बना दूँ और इसमें इंजन ना लगाऊँ तो ये बाइक कोई काम की रहेगी नहीं, राइट? अच्छी दिखेगी बट फंक्शन नहीं करेगी तो कोई काम की नहीं रहेगी, करेक्ट? वैसे ही वेबसाइट में जो डिज़ाइन और जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट होता है वो HTML एंड CSS में होता है, एंड उसकी जो फंक्शनिंग होती है, उसकी जो लॉजिक बिल्डिंग होती है, उसको जो हम लोग इंटरेक्टिव बनाते हैं, वो हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाते हैं। नाउ, हाउ टू राइट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। अब जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखे कैसे? सो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक फ़ाइल बनानी है program.js। आप किसी भी नाम की एक फ़ाइल बना सकते हैं, उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, ठीक है? अब हमने कोड तो लिख लिया। हाउ टू रन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। सो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कैन बी रन इन जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है वो जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट में रन हो सकता है। अब जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होते हैं? पहले तो ये बताओ रन टाइम इन्वायरमेंट ही क्या होते हैं। सो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक बाइक जो होती है उसको चलने के लिए रोड की ज़रूरत होती है। एक जहाज़ जो रहता है वो पानी पे चलता है। हवाई जहाज़ जो है हवा पे उड़ता है, राइट? सो हर चीज़ के चलने के लिए, अम, हर चीज़ के वर्क करने के लिए एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो चीज़ काम करती है, ठीक है? वैसे ही जो जावास्क्रिप्ट कोड होता है, उस कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए, उस कोड को रन करने के लिए भी हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। सो बेसिकली हमारे पास में दो तरीके के इन्वायरमेंट है टू रन द जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। फर्स्ट इन्वायरमेंट इज़ ब्राउज़र, ठीक है? ब्राउज़र में हम लोग जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। सेकंड इज़ नोड.js, ठीक है? नोड.js क्या होता है? अगर आपको ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट रन नहीं करनी है, आपको सिस्टम पे रन करनी है जावास्क्रिप्ट का कोड, तो आप नोड.js का यूज़ करके रन कर सकते हैं, ठीक है? अब ये हुआ छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू जावास्क्रिप्ट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, देखते हैं कि रन कैसे होता है, ठीक है? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे VS कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो अगर आप लोगों के पास में VS कोड एडिटर नहीं है तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। एंड वंस यू ओपन द VS कोड एडिटर, हम लोग यहाँ पे जाते हैं फाइल में, ओपन फोल्डर करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज आई क्रिएट अ फोल्डर प्रोग्रामिंग, ठीक है? इस फोल्डर को हम लोग ओपन कर लेते हैं VS कोड में। नाउ वंस यू ओपन द फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर हम हमारी जो कोडिंग है, जो फाइल्स हैं हम लोग क्रिएट करेंगे, वो हम लोग इस फोल्डर के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है? तो हम लोग ने देखा था कि जावास्क्रिप्ट कोड को लिखने के लिए हमें एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करनी होती है, .js फाइल क्रिएट करनी होती है। तो सबसे पहले एक .js फाइल बनाते हैं। लेट्स क्रिएट वन फाइल, program.js। ये फाइल बन गई। अब इसके अंदर मैं मेरा जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो इसके अंदर लिख सकता हूँ, ठीक है? तो मैं एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखता हूँ, console.log hi, this is my first जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना यहाँ पे, ये क्या करता है, ये कंसोल में मैसेज प्रिंट करता है, जो भी यहाँ पे आपने मैसेज लिखा हुआ है डबल सिंगल कोट्स के अंदर। ओके, सो कंसोल क्या होता है, कहाँ होता है, मैसेज कहाँ प्रिंट होगा, अभी हम लोग देखेंगे। सो अब इस जावास्क्रिप्ट फाइल को मुझे रन करना है, राइट? तो हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट कोड कैन ओनली बी रन इन द जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। अब हमारे पास में दो रन टाइम इन्वायरमेंट होते हैं, एक होता है ब्राउज़र जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, दूसरा होता है नोड.js। नोड.js अभी हमारे सिस्टम पे नहीं है, तो हम लोग ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो हमारा कोड है सिंगल लाइन का, इसको हम लोग ब्राउज़र पे रन करेंगे। ब्राउज़र पे कैसे रन करेंगे? ब्राउज़र पे बेसिकली वेबसाइट्स ओपन होती है, वेब पेजेस ओपन होते हैं। तो पहले हमें एक वेब पेज क्रिएट करना होगा, उस वेब पेज पे हम लोग इस फाइल को अटैच करेंगे एंड इस फाइल के कोड को हम लोग
ब्राउज़र पे रन कर पाएंगे। तो कैसे रन करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं एक वेब पेज। यहाँ पे मैंने बना लिया page.html। इसके अंदर एक सिंपल HTML टैग हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे। ये बेसिकली स्क्रिप्ट टैग जो होता है, इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, बट अगर आपने किसी और फाइल में कोड लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप src एट्रीब्यूट करके उस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। इंक्लूड कैसे करना है, src के अंदर डबल कोट्स में फाइल का पाथ देना है। तो यहाँ पे फाइल मेरी सेम फोल्डर में है, तो मैं अगर यहाँ पे फाइल नेम भी देता हूँ program.js, तो इससे भी काम चल जाएगा। नाउ लेट्स सेव दिस फाइल। अब इस वेब पेज को ओपन करना है ब्राउज़र में। कैसे ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी पाथ पे जाएंगे, ब्राउज़र ओपन करेंगे, ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर देंगे। ओके, पेस्ट करके जैसे एंटर करते हैं हमारा वेब पेज ओपन हो जाता है और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे हमें सफ़ेद कलर दिख रहा होता है और कुछ नहीं दिख रहा होता है। हमारा जो मैसेज है वो भी हमें नहीं दिख रहा है। सो मैसेज हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये वेब पेज का पार्ट होता है। अभी हमने वेब पेज में कोई कंटेंट नहीं डाला हुआ है, हमने जस्ट हमारे कोड में लिखा हुआ है console.log एंड हमारा मैसेज। तो जो कंसोल होता है वो कंसोल ओपन कैसे होता है, सो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, इंस्पेक्ट में यहाँ पे कंसोल टैब पे जाएंगे। तो जैसे ही मैं कंसोल टैब पे जाता हूँ आप देखिए यहाँ पे मैसेज लिखा है, हाय दिस इज़ माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। जो हमने कोड में लिखा था वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, राइट। तो अगर मैं कोड में वापस जाता हूँ program.js के अंदर, यहाँ पे मैं जाके मैसेज चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव करता हूँ फाइल को, वापस से ब्राउज़र में जाता हूँ। अभी जो मैंने मैसेज चेंज किया वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो फाइल जो है एक बार एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसे दोबारा से रन करना है तो मुझे पेज जो है इसे रिफ्रेश करना होगा। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ आई विल सी द अपडेटेड मैसेज। ठीक है, यानी कि जो भी हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वो एग्जीक्यूट हो रहा है ब्राउज़र एनवायरनमेंट में, राइट। सो हम लोग यहाँ पे बेसिकली console.log करके कुछ भी चीज़ हमें अगर आउटपुट करनी है, देखनी है स्क्रीन पे कि इसकी वैल्यू क्या है, वो हम लोग इस स्टेटमेंट का यूज़ करके आउटपुट में देख सकते हैं। सो हमने देखा जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कैसे रन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए जावास्क्रिप्ट में धीरे धीरे करके हम लोग बेसिकली लैंग्वेजेस सीखेंगे और देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।